प्रेम कर दिया। अग्नि प्रज्वलित के बीच में, एक और सुग्रीव, एक और श्री राम मित्र। राम जी ने कहा, हनुमान, हमारे और सुग्रीव की मित्रता कराने में बीच में तुमने पावक को रख दिया, लेकिन ये पावक का तो बहाना है, पर हमें इनसे जोड़ने का श्रेय तो तुम्हें है। बीच में तो तुम ही हो, हमारे और सुग्रीव के बीच में सेतु का काम तो तुमने किया, तुम हो बीच में, दूसरा कोई होता क्या? सब आपकी कृपा है, हमारा क्या मतलब, स्वीकार करता क्या है, तो बीच में तो अरे महाराज वो तो कोई ना कोई बीच में पड़ता है, तो फिर हमें मिल गया मौका, उसमें क्या है, मतलब हम न होते तो कौन मिलाता। पर हनुमान जी ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत है। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप और सुग्रीव जी मिले और आप दोनों के बीच में जो पावक है, मैं बीच में नहीं हूं, पावक है। और एक बात कहूं प्रभु, क्या? बोले बीच पावक भी दिख रहा है और मैं भी दिख रहा हूं, पर बीच में तो वो है जो दिख नहीं रहा है। का कौन है जो नहीं दिख रहा है? पावक बीच में है और तुम सामने हो, फिर कौन नहीं दिख रहा है? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जो पावक के बीच में तो पावक है, पर जो पावक के बीच में है, पावक के बीच में कौन? मुझे पता है प्रभु, आपने जानकी माता से कहा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। तो इस पावक में तो सीता माता बैठी हैं, और सीता माता तो कृपा है, तो मुझे लगता है कि हमारा तो बहाना है, पर जीव का मिलन आपसे तो आपकी कृपा के कारण ही होता है। यह संत का स्वभाव, श्रेय भी नहीं लेना, अहम भाव भी नहीं, यह भगवान। अच्छा, एक अद्भुत बात, सुग्रीव जी डर रहे थे तो भगवान से मिलाकर निर्भय बना दिया। फिर ऐसा हुआ कि सुग्रीव जी भगवान को ही भूल गए, तो हनुमान जी ने सोचा कि यह ठीक नहीं हो। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, यहाँ पवन सुत हृदय, राम काज सुग्रीव बिसारा, पवन सुत हृदय विचार, राम काज सुग्रीव बिसारा, पवन सुत हृदय। सुग्रीव जी ने राम जी को भुला दिया और हनुमान जी समझ गए, तुरंत आए, गलत हो रहा है। और ऐसी बात कही, ऐसे ढंग से समझाया कि सुग्रीव जी डर गए। सुन सुग्रीव परम भय माना। अच्छा, अद्भुत बात है, बस यही संत का ढंग है। क्या? अगर कोई काल से डर रहा हो, तो भगवान की बात सुनाकर उसे निर्भय कर देना, भगवान से मिलाकर उसे निर्भय कर देना। और कोई भगवान को भूल जाए तो काल का भय दिखाकर उसे भगवान से जोड़ देना, यही तो संत का काम है। इसलिए जब कोई डरता है तो संत क्या कहते? चिंता मत करो, तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ में, भगवान तुम्हारे साथ में, भगवान सब भला करेंगे और बिल्कुल ठीक करेंगे, डरो नहीं। तो कोई डरता है तो संत ऐसा उपदेश देते हैं कि उसका भय चला जाए, उसका मन भगवान से लग जाए, और भगवान कोई भूल जाए तो संत ऐसा डराते कि फिर हमसे मत कहना, भगवान को भूलने का बहुत बुरा फल है, फिर ऐसा होगा और वैसा। अब सुग्रीव डर गए, बोले आप
समझ में नहीं आता हनुमान जी आप किस तरह की बात करते हो, क्यों? बोले पहले तो आप इतनी बढ़िया बातें बोलते थे कि हम निडर हो गए थे, निर्भय हो गए थे, और अब आपने ऐसी बात कही कि हम डरने लगे। तो आपका काम डराना है कि निर्भय बनाना है? हनुमान जी बोले न निर्भय बनाना हमारा काम है, न डराना हमारा काम है, भगवान से जोड़ना हमारा काम है। चाहे जैसे जुड़ो, भाव से जुड़ो चाहे भय से जुड़ो, यही संत का काम है। अच्छा एक बात और, भगवान सब वानरों को बुला रहे थे और हनुमान जी पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरो पानी पानी पानी, करमुद्रिका दीन जन जाने, शीस सरोरु शीस सरोरु शीस सरोरु। हनुमान जी पीछे पीछे, हाँ पीछे, सब वानर आगे आगे। हनुमान जी क्या कहते, चलो बढ़ो आगे, बढ़ो बढ़ो। राम जी देख रहे कि हनुमान जी सबसे पीछे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, सबके माथे पे हाथ रख रहे हैं, वहां भी पीछे, वहां तो कम से कम आगे रहो कि सबसे पहले हमें मिले आशीर्वाद, फिर सबको मिले। हनुमान जी बोले कि भक्तों के पीछे ही चलना चाहिए, तभी भगवान तक पहुंचते हैं, पीछे चले। अच्छा तो आप पीछे चल रहे हो, हनुमान जी पीछे चल रहे? तो हनुमान जी बोले हाँ। तुलसीदास जी बोले पीछे नहीं चल रहे, पीछे पड़ गए हैं। ये निवृत्ति परायण जो संत है ना, विरक्त संत, इनका एक ही काम है, क्या? बोले कोई भगवान की ओर बढ़ा और ये उसके पीछे पड़े। भगवान की तरफ कोई बढ़े और संत पीछे पड़े। पीछे क्यों पड़ते? और तब तक पीछे पड़ते हैं जब तक मिला ही ना दे, पीछा नहीं छोड़ते। एक सज्जन बोले आप तो हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हैं। एक महात्मा से कहा कि आप तो हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हैं। महात्मा बोले हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़े, केवल हाथ धो के, नहा धो के मिला के रहेंगे तुम पीछे। अच्छा हनुमान जी से किसी ने कहा कि पीछे क्यों पड़े हो? बोले ये बंदर राम जी से मिलने जा रहे हैं, हम पीछे इसलिए पड़े ताकि पीछे न लौटने पाए, हम इन्हें पीछे नहीं लौटने देंगे और पीछे पढ़कर इन्हें भगवान से मिला देंगे। बस यही विरक्तों का, निवृत्ति परायण संतों की यही सबसे बड़ी सेवा है कि वे भगवान की ओर बढ़ने वाले को उसके पीछे पड़कर भगवान से मिलाकर ही छोड़ते हैं। राम जी ने कहा कि ये ठीक है, इनसे सब काम बनेगा। इधर आओ, बुलाया। लक्ष्मण जी बोले इनसे क्या काम बनेगा, ये तो यहां भी पीछे ही है, और आप श्री सीता माता की खोज में इन्हें भेज रहे हो, ये वहां भी पीछे ही रहेंगे। अरे ऐसे को भेजो जो आगे आगे चले। राम जी ने कहा हाँ, लक्ष्मण ये पीछे नहीं चल रहे हैं, हमने देख लिया। क्या? बोले जब इनको वानरों के पीछे पड़ने की आदत है कि राम जी से मिला कर रहें, तो ये जो काम इन्हें सौंपोगे उसके पीछे पड़ जाएंगे, पूरा करके ही आएंगे, इसलिए। अच्छा एक बात और है, क्या? हनुमान जी के माथे पर प्रभु ने हाथ रखा, अपनी मुद्रिका दी और यही कहा, कही बल विरह बेगी तुम आए,
भगवान ने 3 ही शब्द कहे, हनुमान जी बल, सीता जी मेरे बिना बहुत दुखी होगी, निराश हो गई होंगी, तो मेरा बल याद दिला देना कि उदास न रहे। और जब वे उनके बहते हुए आंसू रुक जाएं, बल की बात सुनकर उदासी दूर हो जाए, तो हनुमान फिर मेरे आंसुओं की कहानी उन्हें सुना देना। कहीं बल विरह, 2 बात, और तीसरा एक शब्द और, क्या? कई बल विरह बेगी तुम आए, जल्दी लौटना। भगवान भाव विह्वल होकर यह बात कह रहे थे, पर लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताएं, क्या आप कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन इन्हें भेज रहे हो आप? हाँ। बोले इन्हें तो अपना ही बल याद नहीं रहता, ये आपका क्या सुनाएंगे? इन्हें अपना बल याद नहीं रहता, आपका क्या सुनाएंगे? और आप कह रहे हमारा बल। भगवान मुस्कुराए, लक्ष्मण इसीलिए तो भेज रहे हैं। क्या? बोले हमारा बल तो वही सुना सकता है जिसे अपना बल याद न रहता हो, और जिसे अपना बल याद रहे वो हमारा बल क्या सुनाएगा? कोई अपना बल भूले ही नहीं तो भगवान का बल का वर्णन क्या करे? लक्ष्मण जी ने कहा चाहिए तो मान गए, लेकिन इनको विरह का क्या अनुभव? ये तो बाल ब्रह्मचारी है, विवाह होए तब तो विरह होए, विवाह ही नहीं हुआ तो विरह काहे का? एक वकील साहब से एक सज्जन पूछते थे, एक सवाल पूछे, वकील साहब बोले 5 रुपए हैं एक प्रश्न की, पहले सुन लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक हम देंगे, लेकिन हमारा एक सवाल। हाँ, उन्होंने कहा एक बात बताइए। वकील साहब बोले हाँ जल्दी बोलो। ये तलाक के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है? सबसे जरूरी कारण क्या है? तलाक के लिए सबसे जरूरी कारण क्या है? वो सोच रहे थे कि ये बताएंगे कि ये कारण हुआ हो तो तलाक हो, ये कारण हुआ हो, पर वकील बड़े चतुर आदमी, जैसे पूछा कि तलाक के लिए सबसे आवश्यक कारण क्या है? वकील बोले विवाह। अरे विवाह हो तब तो तलाक हो। बोले ये तो हम भी जानते हैं, ये तो हम भी जानते हैं, और कारण। वकील बोला पहले 5 रुपए दे।